अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवाज़ अली वीडियो क्लासेस में आप सबका तहदिल से इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम सीखेंगे जमात हश्तुम 8th क्लास लेसन नंबर 3। इसको हम 4 इकाई में तकसीम करते हैं। आज पहली इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं। इन तस्वीर को देखकर आप सबक का नाम बताइए। जी हाँ, सबक का नाम है बरसात। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम हमारे नज़्म बरसात की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इआदे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की शख्सियत से वाक़िफ़ियत हासिल की और मौलाना शुबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैहि इस मज़मून के लिखने वाले हैं। हमने सीखा कि तलबा में किस तरह से सादगी आनी चाहिए और हमें किस तरह से ईमानदारी और वसीउन नज़री, सच्चाई और अदल इंसाफ के साथ हर मामले को तय करना चाहिए। इसी के साथ साथ मौलाना शुबली नौमानी की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी, उनकी हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत से हमने वाक़िफ़ियत हासिल की। फिर बहुत सारे लफ्ज़ियात हमने सीखे, हम माना हमने सीखे, उससे जुमले बनाना भी हम सीख चुके हैं। साथ ही साथ आखिर में हमारे अंदर ये सलाहियतें जो आनी चाहिए थी इस सबक के ज़रिए से, वो ये थी कि हम अदल इंसाफ और सादगी और क़नाअत पसंदी, मजहबी रवादारी की अहमियत को समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ चुके हैं और बेजा रसूमात के नुक़सानात से हमने वाक़िफ़ियत हासिल कर ली और दियानतदारी और रहम दिली पर अमल करना हमने जान लिया और अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाने के काबिल हम बन चुके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सिफ़ात बाक़ी रखें। अब चलिए हमारे नज़्म बरसात की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसके लिखने वाले बेनज़ीर शाह हैं। आप इस तस्वीर को देखकर बताइए कि ये तस्वीर, ये मुँह बोलती तस्वीर आपसे क्या कहती है। जी, सबसे पहला सवाल देखिए, मौसमों के नाम बताइए। तो उसका जवाब है मौसम गर्मा, जिसमें शिद्दत की गर्मी होती है। मौसम सरमा, जिसमें बेइंतहा जाड़ा होता है, लोग आग जलाकर बैठते हैं। फिर उसके बाद होता है मौसम बरसात, जिसमें बेइंतहा बारिश हुआ करती है। दूसरा सवाल देखिए, ऊपर की तस्वीर में किस मंज़र को पेश किया गया। जी हाँ, ऊपर की तस्वीर में बारिश के मौसम को पेश किया गया है। तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपको कौन सा मौसम पसंद है, क्यों? बताइए, आपके अपने पसंद वाला मौसम बताइए। हाँ, बाज़ तलबा को गर्मा का मौसम पसंद होता है क्योंकि उसमें छुट्टियां होती हैं। इसी तरह से मौसम गर्मा में आम खाने के लिए सबको मिलते हैं, जो आम सारे फलों का राजा होता है, इसलिए गर्मा पसंद होता है। और बाज़ लोगों को मौसम सरमा पसंद होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए, आज हम मुद्दआ की तरफ जानिब बढ़ते हैं। मुद्दआ मकसद, इस सबक से हमें क्या हासिल होने वाला है, क्या सीखना है। बरसात की अहमियत व फ़वाइद बताना और बरसात के बाद माहौल में होने वाली तब्दीलियों से तलबा को वाकिफ़ करवाना ही इस नज़्म का मकसद है। आप इस सबक के मुकम्मल होने तक ये जान जाएंगे कि बरसात के क्या फ़ायदे हैं और उसकी क्या अहमियत है, और बरसात के बाद का जो माहौल होता है, माहौल के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो भी हम जान जाएंगे। ये माखज़ है, ये अख्ज़ किया गया है, ये नज़्म बेनज़ीर शाह के मजमूए कलाम बेनज़ीर से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? कलाम बेनज़ीर से ली गई है। तलबा के लिए हिदायत है, गौर से सुनिए, ये आपको करने हैं ये काम। सबक पढ़िए और नए अल्फाज के माना फ़िरहम में तलाश कीजिए। मौक़ा महल की मुनासिबत से माना अख्ज़ करते हुए नज़्म को समझिए। नाकाबिल फ़हम
तसव्वुरात को आपस में तबादिला ख्याल के ज़रिए समझिए। इसके बाद अपने मुअल्लिम की मदद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नज़्म की जानिब बढ़ते हैं। नज़्म बड़ी प्यारी है, हम इसको दो अंदाज से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले शुअरा कराम जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हम भी बाकी नज़्मों को उन शुअरा कराम की तरह पढ़ने के काबिल बन जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप भी पढ़िए ताकि आपकी उर्दू दुरुस्त हो जाए जी। जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या। उसको और शुअरा कराम इस तरह से भी पढ़ते हैं, जो सूखी ज़मीं पर, जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या, निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या। गरजते हैं बादल, गरजते हैं बादल, चमकती है बर्क़, गरजते हैं बादल, चमकती है बर्क़। हुआ सहन का सहन पानी में गर्क, हुआ सहन का सहन पानी में गर्क। टपकती है बंगले की, टपकती है टपकती है बंगले की वो उल्टी, टपकती है बंगले की वो उल्टी। के है तार सीमी की चिलमन पड़ी, के है तार सीमी की चिलमन पड़ी। हवा जोर से चलती है, हवा जोर से चलती है बार बार, हवा जोर से चलती है बार बार। पहुंचती है कमरों के अंदर फुआर, पहुंचती है कमरों के अंदर फुआर। बना है जो वो टीन का साइबान, बना है जो वो टीन का साइबान। है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान, है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लहन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या। गरजते हैं बादल, चमकती है बर्क़, गरजते हैं बादल, चमकती है बर्क़। हुआ सहन का सहन पानी में गर्क। टपकती है बंगले की वो उल्टी, टपकती है बंगले की वो उल्टी। के है तार सीमी की चिलमन पड़ी, के है तार सीमी की चिलमन पड़ी। हवा जोर से चलती है बार बार, हवा जोर से चलती है बार बार। पहुंचती है कमरों के अंदर फुआर, पहुंचती है कमरों के अंदर फुआर। बना है जो वो टीन का साइबान, बना है जो वो टीन का साइबान। हर एक है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान, है इस वक्त अरगन का इस पर गुमान। चट्टानों पे क्या लुत्फ नजारा है, चट्टानों पे क्या लुत्फ नजारा है। कि जो बूंद है एक फव्वारा है। सबा के तमाचे जो खाए हैं आज, सबा के तमाचे जो खाए हैं आज।
तो पौधे सरों को झुकाए हैं आज। चली आती है बदलियों की कतार, चली आती है बदलियों की कतार, हवा के हैं घोड़े पे बादल सवार, हवा के हैं घोड़े पे बादल सवार। उठी शाख गुल सब्ज़ को चूम कर, उठी शाख गुल सब्ज़ को चूम कर, बरसती है क्या क्या घटा झूम कर, बरसती है क्या क्या घटा झूम कर। स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आपकी लहन भी दुरुस्त हो जाए। और मैं जानता हूं कि इसमें बहुत सारे नात ख्वाह होंगे, तो वो अपने अंदाज में पढ़िए, वो अपने लहन से पढ़िए, अपने तरन्नुम में पढ़िए। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ पढ़िए। है आरास्ता सब्ज़, है आरास्ता सब्ज़ पोशाने बाग, है आरास्ता सब्ज़ पोशाने बाग, हुआ गुस्ल से हर शजर को फराग। यकायक रुकी बूंद, यकायक रुकी बूंद टहरी हवा, यकायक रुकी बूंद टहरी हवा, नजर आती है और ही कुछ फिजा, नजर आती है और ही कुछ फिजा। तरोताज़ा हर नखल है शाद काम, तरोताज़ा हर नखल है शाद काम, लुबालब है पानी से नाले तमाम, लुबालब है पानी से नाले तमाम। जो सूखी ज़मीं पर तुरशा हुआ, निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मुश्किल अल्फाज या अल्फाजों को जो हमारे लिए नए हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और उसके लिखने की मश्क करते हैं। तुरशा ये हमारे लिए नया लफ्ज़ है। बू यानी खुशबू या बदबू या सूंधी सूंधी बू यानी बो। बर्क, बर्क हमारे लिए नया लफ्ज़ है। तुरशा के माने बूंदाबांदी के आते हैं और बर्क के माने बिजली के आते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, गर्क जी, गर्क जी। टपकती, बंगले, उलती, उलती, तारसीमी, तारसीमी, चिलमन, पहुंचती, फुआर, साएबान। स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलिए, साएबान। ऑर्गन, गुमान, चट्टान यानी बड़ा पत्थर जो पहाड़ों पे हुआ करता है। फव्वारा, फव्वारा तो आप जानते हैं। सबा, तमाचे, कतार, कतार, बदलियों, शाखे गुल, शाखे गुल, सब्ज़ा, सब्ज़ा, घटा, घटा, पोशाने बाग, पोशाने बाग, शज्र, शाद काम, लुबालब,
तो स्टूडेंट्स अभी हम हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर चुके हैं, थोड़ी ही देर में हम इसकी मश्क करेंगे। उससे पहले मुख्तसर सा खुलासा देख लेते हैं। यहाँ पर बेनज़ीर शाह ने इस नज़्म के ज़रिए से मौसम बरसात की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की है। मौसम बरसात से मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगियों को ज़मीन को एक नई जान मिल जाती है। शायर इसमें कहता है कि इसकी पहली बूंदें जब ज़मीन पर गिरती हैं तो मिट्टी से सूंधी सूंधी बू आती निकलती है, और जब बारिश लगातार बरसती है, गरजते हैं बादल चमकती, बारिश लगातार बरसती है तो घर का जो सहन होता है वो पानी में डूब जाता है। और देखिए, उल्टी से बारिश टपकने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे मुसलसल बारिश के कतारों से एक चांदी की चिलमन बन गई है, और टीन पर मुसलसल बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो ऐसा मालूम होता है गोया कोई अर्गन बजा रहा है, गोया कोई अर्गन बजा रहा है। और चट्टानों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे फव्वारा उड़ रहा है, और पौधे सवा के चलने से गोया तमाचे खा खा कर अपने सरों को झुकाए हुए हैं। जी, बागों में झूले पड़ते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, कोयलें कूकती हैं, और उठी शाख गुल सब्ज़ को चूम कर, छोटी छोटी फूलों की जो है सो उठी शाख गुल, एक छोटी सी फूल की जो है शाख निकलती है, सब्ज़ा को चूम कर, सब्ज़ा यानी हरियाली को चूम कर निकलती है। बरसती है क्या क्या घटा झूम कर, यानी बादल बड़ा झूम कर बरसता है आरास्ता सब्ज पोशान बाग, हुआ गुस्ल से हर शजर को फराग। यानी इसमें शायर कहता है कि सब्जा पोशान बाग यानी बाग का जो है सो एक हरियाली से वो ढक गया है, चादर की तरह ढका हुआ है, और सारे के सारे झाड़ गुस्ल गोया एक मानों में कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अल्फाज के माना जो हमारे लिए नए अल्फाज हैं माना लिखने की कोशिश करते हैं। तुरशा, मैं तो स्टूडेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि इसके माने बताएं। तुरशा, कोशिश कीजिए आप जब नज़्म पढ़ेंगे तो बहुत सारे माने खुद ब खुद आप अख्ज़ कर सकते हैं। तुरशा के माने मैं खुद बता देता हूँ। देखिए, बूंदा बांदी, तुरशा के माने हैं बूंदा बांदी के। अब बताइए बर्क़ के क्या माना है? जी, बर्क़ के माना है बिजली के। जी, और गर्क़ के, हुआ सहन का सहन पानी में गर्क़, गर्क़ के क्या माना है? जी, गर्क़ के माना है, जी, तो गर्क़ के माना है डूबने के, डूबना। उल्टी के क्या माने हैं? जी, उल्टी के माने हैं छप्पर का वो हिस्सा जहाँ से बारिश का पानी नीचे गिरता है, यानी टीन शेड है तो उसका जो आखिरी हिस्सा होता उसको उल्टी कहते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 2 लाइन में, छप्पर यानी छत, छप्पर का वो हिस्सा जहाँ से बारिश का पानी
नीचे गिरता है। उसे उल्दी कहते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स, तारसीमी के क्या माने हैं? बताइए, कोशिश कीजिए। जी, तारसीमी के माने हैं चांदी का तार। जी, चिलमन के माने, चिलमन के माने हैं तीलियों का बना हुआ पर्दा। यानी आमतौर पे घर में दरवाजे के बजाय सिर्फ एक कमान की तरह बना दिया जाता है, उस पे लाइनिंग का डोरियों वाला एक पर्दा होता है। गोया एक मानों में उसी को कहते हैं चिलमन। हम यहाँ पर जो लफ्ज़ी माना है वही लिख देते हैं, तीलियों का बना हुआ पर्दा। जी, फुआर किसे कहते हैं? फुआर कहते हैं जो बारीक छींटे हमारे घर में उछलते हैं, अंदर आते हैं, बारीक छींटे, उसको फुआर कहते हैं। या फिर यूं कहिए कि हल्का हल्का मैना, यानी बारिश, हल्की सी जो बारिश होती है, बारीक छींट होते हैं, उसको फुआर कहते हैं। अब बताइए कि साइबान किसे कहते हैं? जी, साइबान कहते हैं हमारी खिड़की और दरवाज़ों पर एक हम टीन से बना हुआ एक छत बनाते हैं छोटा सा, उसको कहते हैं साइबान। आप खिड़की की छत लिखिए या फिर धूप और बारिश से बचने की छत लिखिए। धूप और बारिश से बचने की छत, साइबान, धूप और बारिश से बचने की छत, जो खिड़की और दरवाजे के ऊपर बाहरी हिस्से से लगाया जाता है। फिर लिखिए, शजर के क्या माने हैं? ये तो बहुत आसान है, हर बच्चा बता सकता है। शजर यानी दरख्त, झाड़। जी, अब आगे देखिए, अर्गन, बोलिए अर्गन। अर्गन है ऑर्गन, ओ से जो आता है, ऑर्गन, ORGUN, ऑर्गन। ऑर्गन के माने आते हैं वो एक किस्म का बाजा है, एक बाजा। जी, गुमान, ये तो आप जानते हैं, हर किसी से अच्छा गुमान रखो। जी, गुमान गोया एक मानों में ख्याल के माने आते हैं, यहाँ पर ख्याल मुराद ली जा सकती है। सबा के माने बताइए। जी, सबा के माने आते हैं हवा। बदली, बदलियों, ये बदली इसका सिंगुलर है, वाहिद है, उसकी जमा है बदलियों। जी, बदली कहते हैं बादल का टुकड़ा। बदली कहते हैं बादल का टुकड़ा। जी, कतार किसे कहते हैं? बताइए, कोशिश कीजिए। कतार यानी जो लाइन खड़ी होती है, हम उसे कहते हैं क्यू में खड़े रहिए, क्यू। जी, लाइन। शाखे गुल, शाख टहनी, गुल फूल। अब बताइए जी, फूल की टहनी, शाखे गुल, बोलिए शाखे गुल, फूल की टहनी। जी, सब्जा किसे कहते हैं? सब्ज यानी हरा, सब्जा यानी
हरियाली, जी। घटा, वो देखो काली काली घटा कहते हैं। किसे कहते हैं घटा? घटा कहते हैं बादल को। घटा बादल। पोशान, पोशान पोशाक से है, लिबास या चादर के माने आते हैं। लिबास या चादर मुराद ली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स एक मर्तबा पढ़िए मेरे साथ। तुरशा, बर्क, गर्क, उल्टी, तारसीमी, चिलमन, फुआर, साएबान, शजर। ऑर्गन, गुमान, सबा, बदली उसकी जमा है बदलियों, कतार, शाख गुल, सब्ज़ा, घटा, घटा, पोशान, पोशान,